वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप में से बहुत से मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त काफी लॉन्ग टाइम से मुझसे एक क्वेश्चन करते आए हैं कि भाई क्या शाहरुख खान की रावण जो फिल्म थी उसका सेकंड पार्ट भी बनेगा, यानी कि रावण 2 भी बनेगी। हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं या नहीं, क्या सीन है बताओ। तो गाइस अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बहुत कमाल की यूनिक चीजें बताने वाला हूँ। यस, फिल्म की ही रिलेटेड होने वाली है ये फिल्म की क्या पॉसिबिलिटीज है कि रावण 2 बनेगी या नहीं। अब क्या सारा सीन है वो बताने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो भाई लोग, रावण 2 पर बात करने से पहले मैं बात करूंगा रावण पार्ट 1 पे। उसकी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए गाइस, रावण पार्ट 1 रिलीज हुई थी 2011 में, 2011 में, और 2011 को गुजरे हुए लगभग 9 और 3 ये 12 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है रावण को रिलीज हुए। कितना? 12 साल ना भाई साहब। 12 साल पहले जब रावण बनाई गई थी तो उसका बजट पता है कितना था? 130 करोड़ रुपए। 130 करोड़ के बजट में वो बनी थी। 20 करोड़ रुपए लगा था प्रमोशन बाकी सारी चीजों में, और टोटल उस फिल्म का बजट था 150 करोड़ रुपए। भाई 12 साल पहले 150 करोड़ के बजट की फिल्म को ऐसे समझा जाता था जैसे आजकल हम बोलते हैं कि यार इस फिल्म का बजट 500 करोड़ है, इसका बजट 700 करोड़ है, 1000 करोड़ तक तो नहीं पहुंचे, 500 करोड़ 700 करोड़ है। इस तरह की जैसे आजकल हम बात करते हैं ना, सेम 12 साल पहले 2011 में जब रावण आई थी तो तब ऐसी बातें होती थी कि रावण शाहरुख खान की फिल्म, सुपर हीरोज वाली फिल्म आ रही है और भाई साहब उसका बजट है 150 करोड़। अब उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी हुई जरा गाइस आप लोग वो देख लें, आपको आइडिया होगा। भाई रावण की डे 1 की जो ओपनिंग थी वो थी 16 करोड़ रुपए। ओपनिंग 16 करोड़ रुपए हुई थी। डे 2 में 14 करोड़ कमाए, डे 3 में 14 करोड़, डे 4 सैटरडे था 13 करोड़ कमाए, डे 5 संडे था 12 करोड़ कमाए। समझ रहे हो बात? डे 1 था 16 करोड़, और फिर भाई साहब डे 1 वेडनेसडे था 16 करोड़, और फिर संडे पे जब गई डे 5 था तो 12 करोड़, यानी कि फिल्म डाउन हुई, ऊपर नहीं गई। उसके बाद जरा रुको, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, आपको बहुत मजा आएगा कि रावण 2 बनेगी या नहीं। ये उसी से सारा लिंक है। आप ऐसे बहुत से लोग बोलेंगे कि हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, रावण की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता लगे, तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। कैसे? देखो भाई, रावण 150 करोड़ के बजट में बनी थी, और इस फिल्म की जो इंडिया से नेट कलेक्शन हुई थी टोटल लाइफ टाइम वो थी 116 करोड़ रुपए। ग्रॉस बनी थी 156, ओवरसीज से आया था 50 करोड़, टोटल बना था 206 करोड़। यानी कि 2011 में रावण ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 206 करोड़ कमाए थे, नेट कलेक्शन 116 करोड़। और भाई साहब जो ट्रेड है, ट्रेड ने इसको पता है क्या वर्डिक्ट दिया था? भाई साहब बिलो एवरेज का इसको वर्डिक्ट मिला था ना। भाई साहब यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि अभी लास्ट ईयर 2023 में एक फिल्म रिलीज हुई थी टाइगर श्रॉफ की गणपत। अब गाइस देखो, उस फिल्म का जॉनरा बहुत कमाल था, लेकिन मैंने आपको जब उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बता रहा था तो एक बात क्लियर कर दी थी कि अब गणपत जैसी फिल्म भाई साहब आपको फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगी। यस, रीजन ये होता है कि जब भी कोई डायरेक्टर कोई ऐसी यूनिक चीज बनाता है और उसको बाप लेवल का नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलता है तो उसके बाद भाई साहब वो अगला प्रोजेक्ट कभी भी नहीं बनाता है। जैसे भाई साहब अगर मैं बात करूं रावण की, रावण के डायरेक्टर थे अनुभव सिन्हा। अनुभव सिन्हा ने भाई साहब उसके बाद कभी बात ही नहीं की कि वो रावण 2 बनाएंगे। रीजन, रावण 1 को ही इतना उस टाइम हेट मिला था, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसा हेट था कि ये शाहरुख खान क्या कर रहे हैं, शाहरुख खान पे इस तरह की फिल्म सूट नहीं करती, सुपर हीरोज होता है ये। इवन कि अब आकर लोग रावण को इतना मिस कर रहे हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब 12 साल के बाद लोगों को एक्चुअली में पता चला है कि रावण किस लेवल की फिल्म थी उस टाइम। यानी कि अगर आप में से अभी भी किसी ने रावण देखी हो तो उसको पता चलेगा कि 2011 में इतने बाप लेवल की वीएफएक्स बनाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि तब ऐसी कोई फिल्म बनी ही नहीं थी जैसी रावण की। स्पेशली वो कॉस्ट्यूम डिजाइन, फिर भाई सब कुछ जीवन की शॉट्स थी, मतलब कि वो सारे विलन के साथ जो लड़ते हैं वो स्पेशली मेरा फेवरेट सीन था वो कार वाला, जैसे विलन भी होता है और इधर से शाहरुख
खान जीवन, कार उछालते हैं, वो एनिमेशन, वो सारा वो क्या था भाई साहब, वो आज के लेवल पर तो चलो एक छोटी सी चीज भी नहीं लगती, तो तब भाई साहब उसका लेवल कितना बड़ा होगा। तो तब भाई साहब इतनी मेहनत के बाद, इतनी बड़े लेवल के बाद भी भाई साहब जब पब्लिक इसको कह दे कि ये बकवास है, ये है, वो है, तो भाई ऑफ कोर्स क्या होता है, सबसे पहले तो दिल टूटता है। और फिर दूसरी चीज जो होती है वो होती है रिस्क, कि अगर हम इसका पार्ट 2 भी बनाए तो कहीं वो भी इसी तरह का रेस्पॉन्स ना ले। ये तो बात एक साइड पे, लेकिन आज के टाइम पे इसके साथ साथ एक और बहुत डेंजरस चीज है। डेंजरस चीज ये है कि अभी भाई साहब लास्ट ईयर गणपत रिलीज हुई थी। गणपत रिलीज होने के बाद जो सबसे बड़ा, सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट आया वो आए रिव्यूज। मैं कहता हूँ इतने नेगेटिव रिव्यूज किसी और फिल्म के नहीं आए होंगे, और इस टाइम मैं यही समझता हूँ कि सबसे डेंजरस चीज है रिव्यूज। एक रिव्यू फिल्म को भाई साहब आसमान पर भी लेकर जाता है, और एक रिव्यू भाई साहब उस फिल्म को मैं कहता हूँ गाड़ देता है जमीन के अंदर। अब यही हुआ गणपत का, जो मतलब कि भले उसके वीएफएक्स बकवास थे ये वो, लेकिन उस फिल्म को फ्यूचरिस्टिक टाइप जिस तरह से सोचा गया था ना भाई साहब, अगर उसको थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स मिलता तो हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती थी। सेम गणपत में और रावण में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है सोच के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई साहब सोच वहीं पर है कि ये इन्होंने क्या बना दिया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एक्चुअली में पोटेंशियल नजर आता है कुछ साल बाद, जब भाई साहब उस लेवल की कोई और चीज नहीं बनती है। जैसे रावण का अभी सबको भाई साहब सोच रहे होते हैं कि यार रावण 2 बन जाए, शाहरुख खान ने कैसा बढ़िया काम किया था, कितने कमाल के वीएफएक्स थे, तो तब अगर यही चीज होती तो आज ये सारी चीजें देखने को ना मिलती, और मे भी शाहरुख खान का नेक्स्ट प्रोजेक्ट होता रावण 2। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि रावण 2 बनेगी, तो भाई ये बिल्कुल आपकी सोच है, यानी कि रावण 2 आप समझो कि डेड है, रावण 2 अब कभी भी नहीं बनेगी अनटिल कुछ बहुत ही बड़ा हो। यानी कि बहुत बड़े से मुराद ये है कि मान लो अगर रेडी हो जाते हैं शाहरुख खान के रावण 2 बनाते हैं, तो सबसे पहले तो इसके लिए एक बाप लेवल स्क्रिप्ट चाहिए, जिसकी तरफ किसी का माइंड ही नहीं है, क्योंकि सब यही सोच रहे हैं कि भाई साहब रावण 1 तो फ्लॉप हो गई थी, रावण 2 भी किधर, कौन चलेगी, कौन देखेगा, ये वो एक्सेट्रा, तो कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं करता। भाई साहब अगर स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है तो उसके बाद चाहिए एक बाप लेवल का बजट, और मैं इस टाइम पर्सनली ये मानता हूँ कि रावण 2 कम से कम 1000 करोड़ के बजट में बनेगी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। इस फिल्म का जो स्केल होगा वो एक आप समझो कि मार्वल डीसी टाइप होगा। ये मैं सीरियसली, हाँ इससे कम बजट हो मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन भाई इतने बजट में ये फिल्म बनेगी, क्योंकि भाई साहब देखो अब अपकमिंग 2 से 3 साल, या आप मान लें जब 2030 करीब होगा 2030, तब जो बड़ी बड़ी फिल्म ज्यादा बजट में बन रही होगी ना, तो उनका बजट नॉर्मली 1000 करोड़ होगा, 1000 करोड़। और अभी बनने भी वाली है SSLV 29 सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म जो होने वाली है SS राजामौली के साथ, उसका बजट होगा कितना, 1000 करोड़। और अभी तो अपडेट की भी है कि उसका एक एक जो प्रोडक्शन हाउस होने वाला है वो वार्नर ब्रोस होने वाले हैं, यानी कि हॉलीवुड के, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो बस इतने बड़े रिस्क कौन लेगा मुझे नहीं पता, तो कोई लेने वाला नजर भी नहीं आ रहा, तो दैट्स व्हाई मुझे नहीं लगता कि भाई रावण 2 बनेगी। हाँ रावण 2 जरूर बनती अगर रावण 1 को एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला होता हर एक की तरफ से, और पब्लिक अब बाकी क्रेजी है ना, लेकिन उस टाइम क्रेजी नहीं थे, तो दैट्स व्हाई रिस्की तो लगता है। तो अब आप लोग मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं कि रावण 2 बननी चाहिए या नहीं। और मुझे लगता है कि रावण 2 पर्सनली मैं चाहता हूँ कि रावण 2 बननी चाहिए, और जिस टाइम अभी इस टाइम शाहरुख खान का जो लेवल है, तो रावण 2 बनाकर वो एक अलग ही लेवल पर और भी जा सकते हैं। बट होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होने वाला है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस लेता है या लेते भी नहीं है, ये ऑलरेडी डेड है तो डेड ही जाती है। होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।